हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बेहतर होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पटवारी या यानी तैयारी जो कर रहे हो कोई भी चीज़ की। वन रक्षक का जैसे पद खुला है, अभी पटवारी का खुला है, बहुत सारे पद खुले हुए हैं। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो हमने अभी इसके पहले ट्रेलर आपको पढ़ाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम आपको क्रम से अब पढ़ाएंगे। जैसे अब हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, तो पहले हम उसका तरीका बताएंगे कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बेसिक हमको देख लेना है। ठीक है ना। तो पहले पढ़ना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक ना। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमको किस प्रकार से पढ़ना है, जैसे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इकाई अंक ज्ञात करना, शेष फल ज्ञात करना, विभाज्यता के नियम, फिर समांतर श्रेणी, फिर फ्रैक्शन या भिन्न, अवरोही क्रम, शून्यों की संख्या, वार वाले क्वेश्चन और गुणनखंड, मिक्स वाले क्वेश्चन, इतने हमको नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहला नंबर हमारा क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण। मतलब संख्याओं का वर्गीकरण हमको कैसे करना है, क्या है, कैसे संख्या है ना। तो इसके अंतर्गत इसमें हम जिसमें टॉपिक जैसे बताए गए हैं, जैसे संख्याओं का वर्गीकरण पहले इसको पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे इकाई अंक ज्ञात करना, इसके बाद पढ़ाएंगे शेष फल। मतलब नंबर सिस्टम से हम पूरे टॉपिक आपको कवर कराएंगे। ठीक ना। अब देखते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण हमको कैसे करना है। अब हमको देखना नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को यदि कहा जाए तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर होगा वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, फिर काल्पनिक संख्याएं जिसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, फिर अगला होगा मिश्रित संख्याएं जिसे मिक्स्ड नंबर कहा जाता है। तो पहला हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ना हमको पहले, किसको, वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, तो वास्तविक संख्या वह संख्या कहलाती है जो जीरो से लेके अनंत तक प्लस में हो, और जीरो से लेके माइनस जो अनंत तक हो। इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम एक रफ ले लेते हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे निकालना है वास्तविक संख्या को। जैसे हमने एक रेखा लिया, माने लेते हैं यहाँ 0 मानते हैं, तो जो इधर की संख्या जो लिखी जाएगी 1 2 3, ये संख्या जो होंगी क्या होंगी, धन में होगी। ठीक है। तो 0 से धनात्मक संख्या और 0 से ऋणात्मक संख्या, मतलब -1 -2 और -3, इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, या कि जिसे संख्या रेखा में लिखा जाए वही सब क्या कह जाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं वास्तविक संख्या। ठीक ना, समझ में आया। तो इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या वह संख्या कहलाती है जिसे हम कल्पना कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, वह क्या कहला जाएगी, काल्पनिक संख्याएं। मिश्रित जो मतलब मिश्रित होकर के बने, वह क्या कहला जाएगी, मिश्रित संख्याएं। अब पहला पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होगा पूर्णांक संख्या जिसे बोलेंगे इंटीजर्स, और दूसरा होगा दशमलव जिसे बोलेंगे डेसिमल। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सब मिलेंगे आपको। तो अभी हमने बताया है कि पूर्णांक वास्तविक संख्या 0 से लेके धनात्मक और 0 से लेके ऋणात्मक, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, वास्तविक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, इंटीजर के अंतर्गत 0 से ऋणात्मक संख्या और 0 से धनात्मक संख्या, यह पूर्णांक के अंतर्गत माना जाएगा। अब पूर्णांक के अंतर्गत कुछ और चीज आपको दिखाए जाएंगे या बताया जाएगा। जैसे पूर्णांक संख्या जिसे बोलेगे इंटीजर्स जिसे कहते हो,
इसमें से क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, तो प्राकृत संख्या वह संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या वह संख्या कहलाती है जो एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है तो ऐसी संख्या जिससे हम किसी भी सामान को खरीद सकें। जैसे 1 रुपये में आप एक टॉफ़ी खरीद सकते हो, पर यदि 0 रुपये यदि कहा जाए तो इससे कुछ नहीं मिलता, तो यह क्या होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा। प्राकृत संख्या वह संख्या होगी, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4 ये सब प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगी। और कहाँ तक, अनंत तक संख्या कुछ भी हो सकता है। यदि कह दिया जाए इसे क्या मानेंगे, प्राकृत संख्या। फिर दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे मानेंगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, यदि प्राकृत संख्या में किसमें, यदि प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, 0। इसको इधर से हम अनंत तक की संख्या क्या मानेंगे, प्राकृत संख्या। अब यदि इसमें 0 जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या बनाने के लिए जैसे यदि हमको 10 लिखना है तो 1 है, अब 0 कहाँ मिलेगा, तो यह तो 1 तो प्राकृत हो गया, लेकिन जब तक यदि हम पूर्ण संख्या हमको नहीं मिल जाए तब तक हम किसी संख्या को पूरी तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो प्राकृत संख्या वह संख्या कहलाती है जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या। यदि आपको परिभाषा याद नहीं है तो हमारे वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। इसमें पहले से हम लिख दिए हैं कि यह भाग 2 हो जाता है, मतलब 2 भागों में बढ़ता है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं और भाज्य संख्या किसे कहती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो 2 से यदि काटा जाए तो पूरी तरह से डिवाइड, या किसी संख्या को काट, देखते हैं कि अभाज्य संख्या जैसे इसमें लिख दिया है कि 2 हो जाता है। 2 कैसे हो जाता है इसको हम पहले बताते हैं, और अभाज्य संख्या किसे माना गया है। जैसे अभाज्य संख्या यदि कहा जाए तो 2 एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। अब ये कैसे अभाज्य है ये पता करेंगे। तो अब हम पहले इसमें लिख दिए कि यह 2 भागों में हो जाता है। जो 2 भाग में हो जाए उसे क्या मानेंगे हम, उसे मानेंगे अभाज्य। क्या मानेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब 2 कैसे हो जाएगा, तो 2 होने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम 2 लेते हैं अभाज्य संख्या, जैसे आप ले सकते हो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 के बाद 11 ऐसे करके आपका बढ़ते जाएगा। तो इतने में हम आपको समझा देंगे। तो अभाज्य संख्या वह कहलाती है जिसका सिर्फ 2 माना जाए। जैसे 2 किसको माना, जैसे 2 हम ले लिए तो 2 जो है तो 1 से कट सकता है या कि 2 से कट सकता है, इससे कहीं से अब नहीं कट सकता, ठीक ना। अब यदि कहे जैसे 3 ले लेते हैं तो 3 जो है तो 1 से कट सकता है या कि 3 से कट सकता है। तो यदि 2 भागों में यदि 2 रूपों में यदि कट जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे आप ले लेते हैं, जैसे आप 9 ले लें, यदि पता करना, जैसे 9 लिए, यदि 9 ले रहे हैं तो 9 1 से भी कट जाएगा, 1 या कि 3 से कट जाएगा या कि 9 से कट जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या यदि पता लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो 1 से कट जाए या कि मतलब 1 से अधिक, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। यदि 2 से ज़्यादा में कट रहा है तो आप जान लीजिएगा कि वह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे 2 एक अभाज्य है जबकि 9 एक भाज्य है, ठीक ना। आ रहा बात समझ में, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बताएं ज़रूर कि कैसा लग रहा वीडियो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, ऋण संख्या या यह 2 भागों में हो जाता है। तो अब चलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोला जाता है या कि कंपोजिटिव नंबर भी बोला जाता है।
इसमें बोल लिखा पहले से लिखा गया है, देख लेना, भाग 3 या 3 से अधिक, जिसमें भाग 3 या 3 से अधिक चला जाए, जैसे हमने अभी बताया है आपको कि जैसे हम ले लेते हैं 4, ले लिए 4, तो यदि पता करो कि 4 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो 4 जैसे भाज्य माना जाए, देख लीजिए, जैसे 4 है तो 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो जो 1 या 1 से अधिक से कट जाए उसे हम क्या मानेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, ठीक है, चलो अब चलते हैं वीडियो की, देखते हैं अगला नंबर क्या है। भाज्य आ गया समझ में? यदि समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लग कैसा रहा है। यदि आप पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, हाँ, जब पढ़ने बैठे तो आप कॉपी और एक रफ लेके ज़रूर बैठें, तभी, और लिखते भी चले साथ में। ठीक है, अब पढ़ते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य को प्राइम नंबर बोला जाता है। इसमें पहले से बता दिया गया है कि ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, इसमें नोट भी करवा दिए हैं हम, पहले से लिख दिए इसमें नोट मिलकर, इस प्रकार की संख्या में वे केवल 1 से ही कटना चाहिए। अब 1 से ही कैसे कटेगा इसको हम बताएंगे। जैसे 12 और 13 ये 1 से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। जो 1 से ही कट जाए तो वह सहभाज्य है, यदि नहीं कट रहा तो सहभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। देख लेना कैसे, इसको रफ ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताते हैं। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल में 12 और 13, तो यह भी 1 से कट रहा है और यह भी। जैसे आप ले ले, जैसे 35 और 45, ठीक ना, तो ये संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका ये किसी और से कट रहे हैं और एक ही संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे हम इस 5 7 35 और 5 9 45, है ना, ऐसा हो रहा ना, तो ये संख्याएं आपके सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे 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 24 और ये, तो ये भी क्या होगा, यह भी 1 से ही कट रहा, ठीक है ना। तो आप आया बात समझ में। अब चलते हैं अगले नंबर पे। ये अभी पूर्णांक के अंतर्गत पढ़ रहे थे, अब दूसरा नंबर हम जो पूर्णांक और दशमलव लिखा गया था, दशमलव मतलब डेसिमल वाले को पढ़ेंगे, है ना। तो डेसिमल के अंतर्गत 2 प्रकार के होंगे, एक होगा शांत दशमलव जिसे परिमेय माना जाएगा, और एक होगा अशांत दशमलव जिसे अपरिमेय संख्या अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं, शांत दशमलव के बारे में पहले बताएंगे, फिर इसके बाद आपको बताएंगे अशांत। तो ऐसी दशमलव की संख्या जिसका अंत हो वह शांत दशमलव कहलाता है। जैसे 0.414, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है ना, तो यह क्या आ जाएगा, शांत दशमलव माना जाएगा। 2.414 या कुछ भी हो सकता है। यदि जिसका अंत है तो वह शांत होगा और जिसका अंत नहीं है वह क्या होगा, अशांत। जैसे अशांत में देखते हैं, ऐसी दशमलव की संख्या जिसका अंत ना हो अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख लिया है कि 1.3, यदि आप 1.3 का भाग करते जाएं तो यह अनवरत रूप से क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो यह क्या कहला जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है। अब अशांत दशमलव के अंतर्गत 2 प्रकार के बनते हैं। क्या क्या बन जाते हैं, एक होगा परिमेय संख्या के अंतर्गत, एक होगा रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। मतलब एक ऐसा संख्या जो वही संख्या रिपीट होते जाए। जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिख लिया है 0.333, ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा ना, तो इसे बोलेंगे रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग किसे बोला जाएगा, नॉन रिपीटिंग वह कहलाएगा, जैसे हम लिख लिए 2.45678 और ये क्रम आपका क्या हो जाए, बढ़ता जाए, अनंत तक यदि बढ़ता जाए, पर इसमें संख्या दोबारा रिपीट ना हो तो उसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। और जिसकी संख्या दोबारा, जैसे इसमें सेकंड नंबर में लिखा है 1.6166, जिसे रिपीट हो रहा है, पहले 6 फिर 6 फिर से 6 है ना। यदि इस प्रकार आ रहे हैं तो हमको जान लेना रिपीटिंग वाले को परिमेय संख्या और नॉन रिपीटिंग वाले को अपरिमेय संख्या भी बोला जाता है।
ठीक है ना। अब परिमेय संख्या देख लेते हैं किसे कहते हैं। किसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जाता है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 और 5/7 से ऐसी संख्या अनंत तक जा सकती है। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोला या हम कह सकते हैं या बोला जाता है। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या अरेशनल नंबर। परिमेय संख्या का एक रूल और है। एक रूल क्या है उसको देख सकते हो। जैसे P बटा Q, ठीक ना, P बटा Q, जिसमें P बराबर तो 0 हो सकता है लेकिन Q बराबर 0 नहीं होता है। जैसे यदि कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, तो यदि आप 10 में 0 अंक तो पा सकते हैं, लेकिन यदि आपका बटा 0 है तो आप 10 अंक नहीं पा सकते हैं। समझ गए बात? यानी मतलब P बटा Q के रूप में होना चाहिए, जिसमें P बराबर 0 हो सकता है, Q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक ना। तो यदि P बराबर 0 हो सकता है लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता, मतलब ये संख्या में आप 10 में 0 पा सकते हैं लेकिन 0 में 10 आप नहीं पा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल का हिस्सा बने। हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे इसी के आगे मतलब जो हम इसके पहले पढ़ाए थे, देख लेना क्या पढ़ाए थे इसके मतलब क्रम से। जैसे हमको पता कर, अभी हमने पहला स्टेप पढ़ाया, क्या पढ़ाया है? संख्याओं का वर्गीकरण। अगले वीडियो में पढ़ाएंगे इकाई अंक ज्ञात करना, फिर इकाई अंक ज्ञात करना, फिर इकाई अंक के अंतर्गत उससे बनने वाले क्वेश्चन आपको क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में बड़ा कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।